हेलो बच्चों। आज हम लोग बिलियन चैप्टर के जो कुछ महत्वपूर्ण अदलाबुद्री क्वेश्चनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जाने थे। उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे। हम लोगों ने वहाँ पर राउल्ट के नियम तक का क्वेश्चन जाना था। आज हम लोग उससे आगे वाले जो हमारे महत्वपूर्ण अदलाबुद्री क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आदर्श बिलियन क्या है। हमको बताना है कि आदर्श बिलियन क्या होता है। तो आपने राउल्ट का नियम पढ़ा ही था। राउल्ट का नियम का जो पालन करता है वही क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। मतलब ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी सांताओं पर पालन करता हो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। मतलब आदो कोई भी सांता पर हो, अगर वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनादर्श विलयन क्या है। आपको बताना है अनादर्श विलयन क्या होता है। तो आदर्श विलयन का जो उल्टा होता है वही अनादर्श विलयन कहलाता है। मतलब जैसे वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था सभी संताओं पर, ये क्या होता है? ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक विचलन क्या है। हमको बताना है कि धनात्मक विचलन क्या होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धनात्मक विचलन, देखिए, जो जब वास्तविक दाब जो होता है वो राउल्ट के नियम से अधिक हो जाए, मतलब राउल्ट के नियम में जो गैसीय दाब होता है अगर उसका वास्तविक दाब उससे अधिक हो जाता है तो क्या कहलाता है? धनात्मक विचलन कहलाता है। और इसी तरह एक ऋणात्मक विचलन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन क्या होता है? देखिए, ऋणात्मक विचलन का मतलब कि राउल्ट के नियम में जो दाब है अगर उस दाब से क्या हो जाए, वास्तविक दाब कम हो तो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। इसके लिए ग्राफ ही आपको बनवाया गया होगा। हम आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन में जिस दिन पढ़ाएंगे वहां पर आपको सारी चीजें सब ग्राफ वाली बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजियोट्रॉप क्या है। आपको बताना है कि अजियोट्रॉप क्या होता है। देखिए, ऐसा मिश्रण जो नियत ताप पर बिना संगठन बदले उबलता है। मतलब कहने क्या मतलब, अगर ताप आप निश्चित रख रहे हैं तो ये बिना संगठन बदले, मतलब जिस संगठन में उबलना प्रारंभ हो जाएगा उसी संगठन में क्या होगा? उबलता रहेगा। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? आइजियोट्रॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परासरण क्या है। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण क्या है, बताना है परासरण क्रिया क्या होती है। तो परासरण की क्रिया का मतलब अर्धपारगम झिल्ली से विलायक का तन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को ही क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। मतलब तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन विसरण के लिए ऐसा नहीं हो, मतलब अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पर तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर और सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर प्रवाह होता रहता है। इसीलिए विसरण में अर्धपारगम की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है और परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। जो अर्धपारगम झिल्ली होती है इसमें केवल ये विलायक के कण को ही आर पार जाने देती है। इसीलिए परासरण की क्रिया में क्या होता है? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक विलायक का तन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण दाब क्या है। परासरण की जो क्रिया होती है उसके रोकने के लिए परासरण के विपरीत जितना दाब लगाया जाए वही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। मतलब परासरण को रोकने हो तो आवश्यक न्यूनतम दाब जो होता है वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट हाफ समीकरण लिखिए। आपको बताना है वेंट हाफ समीकरण। तो आपको पता होगा वेंट हाफ जो समीकरण होता है वो होता है पाई बराबर सी आर टी। पाई बराबर क्या होता है? सी आर टी होता है। सी का मतलब स्थिरांक, आर का मतलब गैस नियतांक और टी का मतलब परमताप होता है। और अगला क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन क्या है। समपराशरी विलयन क्या होता है? तो आपको पता होगा, देखिए इसके नाम से पता लगा, सम मतलब समान, पराशरी मतलब पराशरण, मतलब जिसमें क्या हो, जो ऐसे विलयन जो क्या हो, समपराशरी हो या जिनके दाब क्या हो, समान। परासरण दाब क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे? समपराशरी विलयन कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। मतलब कहने क्या मतलब, जैसे आपके पास दो विलयन हो, दोनों के विलयन में जो परासरण दाब हो समान हो जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोलिगेटिव गुण क्या है। आपको बताना कोलिगेटिव गुण क्या है।
तो कोलिगेटिव गुण का मतलब ये होता है कि वे गुण जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, मतलब ऐसे गुण जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव गुण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलिगेटिव गुणों के नाम लिखिए। आपका जो कोलिगेटिव गुण है वो कौन कौन से दिखाते हैं, उनका नाम लिखना है। तो एक दिन आपको हम जब इसमें आत्मलेखित क्वेश्चन बताए थे, वहां पर भी कोलिगेटिव गुण की जिक्र किए थे। देखिए, कोलिगेटिव गुण जो होता है वाष्पदाब के सापेक्ष अवनमन में कोलिगेटिव गुण होता है, क्वथनांक में वृद्धि में होता है, हिमांक में अवनमन में होता है और परासरण दाब की क्रिया में होता है। ये सब जो होते हैं, ये सब कोलिगेटिव गुण दिखाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें केवल ये जो होते हैं विलेय के कणों पर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांक अवनमन का सूत्र लिखिए। हिमांक का जो अवनमन है उसका सूत्र क्या होता है? तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ये क्या है? हिमांक के अवनमन का फार्मूला है। क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक में वृद्धि का सूत्र क्या है? आपको ये बताना है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे एम। स्मॉल एम का मतलब आप लोग पता ही होगा, मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन हाफ गुणांक क्या है? इसमें आपको बताना है वैन हाफ गुणांक क्या होता है। वास्तविक और अपेक्षित कोलिगेटिव गुणों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? वैन हाफ गुणांक कहलाता है। मतलब वास्तविक जो गुण होते हैं और आपेक्षिक कोलिगेटिव गुण होते हैं, अगर उनका अनुपात निकालेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? वैन हाफ गुणांक कहते हैं। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैन हाफ गुणांक का मान 1 से अधिक कब होता है? आपको बताना है कि वैन हाफ जो गुणांक का मान होता है वो 1 से अधिक कब होता है। आपको पता होगा, जब विलेय का वियोजन होता है तब क्या होता है? वैन हाफ गुणांक का मान जो होता है वो 1 से अधिक आता है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अदलगुत्री क्वेश्चनों के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चनों में लॉन्ग क्वेश्चन जो इससे आते हैं और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।